हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जनरल हिंदी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो रेगुलर वीडियोज़ आएगी सुबह 8 बजे। तो टाइम टेबल मैंने बता दिया है चैनल का, तो बार बार जो है टाइम टेबल डिस्कस नहीं करेंगे। तो समय को व्यर्थ न गवाते हुए कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। पहला मुहावरा है हाथापाई करना। हाथापाई करना होता है मुठभेड़ होना। अगला है हाथ पकड़ना। हाथ पकड़ना होता है किसी स्त्री को पत्नी बनाना या फिर आश्रय देना। नेक्स्ट है अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन होता है मूर्ख। अगला है अकल चरने जाना। अकल चरने जाने का मतलब होता है बुद्धि की कमी होना। क्या होता है अकल चरने जाने का मतलब? बुद्धि की कमी होना। नेक्स्ट है अनजल उठना। अनजल उठना इसका मतलब होता है जीविका ना रहना या फिर रहने का संयोग ना होना या फिर तबादला या स्थान परिवर्तन होना। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब होता है बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। क्या होता है अपना उल्लू सीधा करना? बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। नेक्स्ट है अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना इसका मतलब होता है जानबूझकर आफत मोल लेना या फिर जानबूझकर आफत में पड़ना। अगला है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना इसका मतलब होता है अपनी तारीफ अपने आप करना। नेक्स्ट है अगिया बेताल। अगिया बेताल इसका मतलब होता है क्रोधी। क्या होता है अगिया बेताल का मतलब? क्रोधी। अगले अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। तो अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना इसका मतलब होता है सबसे अलग रहना। अगले अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना इसका मतलब होता है अपने आप को खतरे में डालना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लोकोक्तियाँ एवं कहावतें। तो पहली लोकोक्ति है 9 की लकड़ी 90 खर्च। 9 की लकड़ी 90 खर्च इसका मतलब होता है काम साधारण पर खर्च अधिक। अगला है 9 नगद न तेरा उधार। 9 नगद न तेरा उधार इसका मतलब होता है अधिक लाभ की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा। क्या होता है इसका मतलब? अधिक लाभ की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे की जान। नीम हकीम खतरे की जान इसका मतलब होता है अयोग्य से हानि। क्या होता है? अयोग्य से हानि। नेक्स्ट है नाम बड़े पर दर्शन थोड़े या फिर नाम बड़े दर्शन छोटे इसका मतलब होता है गुण से अधिक बड़ाई। क्या होता है इसका मतलब? गुण से अधिक बड़ाई। नेक्स्ट है पड़े फारसी बेचे तेल देखो यह किस्मत का खेल। पड़े फारसी बेचे तेल देखो यह किस्मत का खेल इसका मतलब होता है भाग्यहीन होना। नेक्स्ट है पराधीन सपनेहु सुख नहीं। इसका मतलब होता है पराधीनता से सुख नहीं। नेक्स्ट है पहले भीतर तब देवता पितर। इसका मतलब होता है पेट पूजा सबसे प्रधान। ठीक हो गया। अगला है पूछी ना आछी मैं दुल्हन की चाची। पूछी ना आछी मैं दुल्हन की चाची इसका मतलब होता है जबरदस्ती किसी के सर पड़ना। क्या होता है इसका मतलब? जबरदस्ती किसी के सर पड़ना। नेक्स्ट है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण इसका मतलब होता है दूसरे का धन पाकर अधिकार जमाना। दूसरे का धन पाकर अधिकार जमाना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। फर्स्ट है टक्कर। तो टक्कर के पर्यायवाची शब्द है मुठभेड़, लड़ाई या फिर मुकाबला। अगला है टहलुआ। तो टहलुआ का मतलब होता है नौकर, सेवक या फिर खिदमतगार। अगला है टांग। तो टांग के पर्यायवाची शब्द होते हैं पाँव, पैर, टंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट, टंग कई बार पूछा जाता है। टंग के इसका पर्यायवाची शब्द है टांग का। अगला है टीका। तो टीका का पर्यायवाची शब्द होते हैं तिलक, चिन्ह, दाग या फिर धब्बा। नेक्स्ट है टोना। टोना का मतलब होता है टोटका, जादू, यंत्र मंत्र, लटका। अगला है ठंड। तो ठंड के पर्यायवाची शब्द है ठंड, शीत, सर्दी। अगला है ठग के पर्यायवाची शब्द होते हैं छली, धूर्त, धोखेबाज। ठग का क्या होता है? धूर्त, छली और धोखेबाज। अगला है ठाव। ठाव का पर्यायवाची शब्द होते हैं स्थान, जगह या फिर ठिकाना। अगला है ठिंगना। तो ठिंगने के पर्यायवाची शब्द होते हैं बौना, बामन या फिर नाटा। अगला है ठीक। तो ठीक के पर्यायवाची शब्द है उपयुक्त, उचित या फिर मुनासिब। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। तो पहला है तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है कुंठित। अगला है तीव्र। तीव्र का विलोम शब्द होता है मंद। तुकांत का विलोम शब्द होता है अतुकांत। तुच्छ का होता है महान। त्याज्य का होता है ग्राह्य। नेक्स्ट है तरुण। तो तरुण का विलोम शब्द होता है वृद्ध। तुल का होता है अतुल। त्रिषा का होता है तृप्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिषा का क्या होता है विलोम शब्द? तृप्ति। नेक्स्ट है तृप्त। तृप्त का होता है अतृप्त। थलचर का होता है जलचर।
नेक्स्ट है थोक, थोक का विलोम शब्द होता है फुटकर। दयालु का होता है निर्दय या फिर निर्दयी। नेक्स्ट है दानी, दानी का होता है कंजूस। दुर्दांत का होता है शांत, वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्दांत का विलोम शब्द होता है शांत। अगला है दानव, दानव का होता है देव। नेक्स्ट है दुर्जन, तो दुर्जन का विलोम शब्द होता है सज्जन। ध्वंस का होता है निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है निर्माण। अगला है धरा, धरा का होता है गगन, धरा यानी पृथ्वी, तो धरा का क्या होगा गगन। नेक्स्ट है नख, नख का विलोम शब्द होता है शिक, वेरी इंपॉर्टेंट, नख का विलोम शब्द क्या होता है शिक। अगला है नूतन, नूतन का क्या होता है पुरातन। नागरिक का विलोम शब्द ग्रामीण। निर्दय का होता है सदैव। नेक्स्ट है निषिद्ध, निषिद्ध का होता है विहित। निरामिष का होता है सामिष। निर्लज का होता है सलज। और नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, वेरी इंपॉर्टेंट, नैसर्गिक का क्या होता है कृत्रिम, कृत्रिम का होता है प्राकृतिक भी। नेक्स्ट है निंद्रा, तो निंद्रा का विलोम शब्द होगा जागरण। अगला है नगद, नगद का विलोम शब्द होगा उधार। निराकार का होता है साकार। नीरस का होता है सरस। और निश्चल का होता है छली। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला वाक्य है जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उसको बोलते हैं उपमान। नेक्स्ट है जिसका मन उदार हो, जिसका मन उदार हो उसको बोलते हैं उदार मना। नेक्स्ट है जिसका मन महान हो, जिसका मन महान हो उसको क्या बोल देते हैं महामना। नेक्स्ट है जिसका हृदय उदार हो उसको क्या बोल देते हैं उदार हृदय। नेक्स्ट है ऊपर कहा हुआ, ऊपर कहा हुआ उसको बोलते हैं उपरयुक्त। नेक्स्ट है जिसका उल्लेख किया गया हो, जिसका उल्लेख किया गया हो उसको बोल देते हैं उल्लिखित। नेक्स्ट है जो धरती फोड़ कर जन्मता है, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसको क्या बोल देते हैं उद्भिज। नेक्स्ट है जो उद्धार करता है, जो उद्धार करता है उसको क्या बोल देते हैं उद्धारक। नेक्स्ट है जो किसी नियम को ना माने उसको क्या बोल देते हैं उच्छृंखल। नेक्स्ट है किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला, किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उसको क्या बोल देते हैं उसको बोल देते हैं उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको बोल देते हैं उऋण। नेक्स्ट है ऊपर आने वाला श्वास, ऊपर आने वाला श्वास उसको बोल देते हैं उच्छ्वास। नेक्स्ट है जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसको बोल देते हैं उत्तरदायी। नेक्स्ट है वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसको बोल देते हैं उत्पाद, जिसका उत्पादन हुआ हो उसको क्या बोल देते हैं उत्पाद। अगला है सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको बोल देते हैं उदयाचल, क्या बोल देते हैं उदयाचल। नेक्स्ट है जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या बोल देते हैं उपकृत। नेक्स्ट है पर्वत के पास की भूमि, तो पर्वत के पास की भूमि को क्या बोल देते हैं उपत्यका, क्या बोलते हैं उपत्यका। नेक्स्ट है सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का समय उसको बोलते हैं उषा काल, सूर्योदय से पहले के समय को क्या बोलते हैं उषा काल। अगला है जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो, जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उसको बोलते हैं उल्लेखनीय। अगला है जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको क्या बोलते हैं उऋण। अगला है जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो उसको बोलते हैं उर्वरा। अगला है जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो, जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो उसको बोलते हैं ऊसर, क्या बोलते हैं उसको ऊसर। अगला है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं उधर्वगामी, क्या बोलते हैं ऊपर की ओर जाने वाले को उधर्वगामी। अगला है वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो, वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो उसको क्या कहते हैं उधर्व बाहु, क्या बोलते हैं उसको उधर्व बाहु। अगला है ऊपर की ओर बलती हुई सांस, ऊपर की ओर बलती हुई सांस उसको क्या बोल देते हैं उधर्व श्वास, क्या बोलते हैं उसको उधर्व श्वास। अगला है जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो उसको बोलते हैं एकाग्र चित्त। अगला है जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो उसको बोलते हैं एक अधिकार। अगला है जो दिन में एक बार भोजन करता है, जो दिन में एक बार भोजन करता है उसको बोल देते हैं एकाहारी, क्या बोलते हैं उसको एकाहारी। अगला है इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित उसको बोलते हैं ऐहिक, क्या बोलते हैं उसको ऐहिक। अगला है इंद्रजाल करने वाला, इंद्रजाल करने वाले को क्या कहते हैं इंद्रजालिक। अगला है जिसका संबंध किसी एक देश से हो, जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसको बोल देते हैं एक देशीय। अगला है किसी एक पक्ष से संबंधित, किसी एक पक्ष से संबंधित उसको बोल देते हैं एक पक्षीय। अगला है इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित बोलते हैं ऐन्द्रिक। अगला है इस लोक से संबंध रखने वाला, इस लोक से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं अहलौकिक, क्या बोल देते हैं अहलौकिक। अगला है इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित होता है ऐतिहासिक। अगला है जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको बोल देते हैं ऐच्छिक।
नेक्स्ट है पर ब्रह्मा का सूचक ओम शब्द। ओम शब्द का मतलब होता है ओंकार। अगला है जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो। जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो उसको बोल देते हैं ओष्ठ्य। अगला है आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, उसको क्या बोल देते हैं? ओहार। क्या बोलते हैं उसको? ओहार। नेक्स्ट है सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं। सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताओं को क्या बोल देते हैं? ओलंपिक। क्या बोलते हैं? ओलंपिक। अगला है अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसको क्या बोल देते हैं? औरस। नेक्स्ट है जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसको क्या बोल देते हैं? औपनिवेशिक। अगला है उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला उसको बोल देते हैं औपचारिक। अगला है जिसका संबंध उपन्यास से हो। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको क्या बोल देते हैं? औपन्यासिक। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए टारगेट फोकस की टीम के साथ।